Connect me to cyber cell. मैडम, वरुण के फोन सिग्नल से पता चला कि वो केरला से मंगलपुरम, उडुपी वाया गोवा, पुणे से होते हुए कोल्हापुर तक कहीं गया और वहां पर जेपी भावनगर दिखा रहा है। वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर ये सिग्नल अपने आप बंद हो गया। गोवा और मुंबई में उसके फ्रेंड्स भी हैं। लगता है कि वो फ्रेंड्स के साथ किसी ट्रिप पर गया होगा मैडम। मैडम, डरने की बात नहीं है, सिर्फ गाड़ी मिली है। सबसे पहले किसने देखा? कुछ बच्चे नहाने गए थे, उन्होंने ही देखा। कुछ दिन पहले ही हुआ है क्या? यस मैडम, लगता है 2 दिन हुए। एक्सक्यूज मी, इस तालाब में ढूंढा क्या? ढूंढा सर। सर, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मिस्टर एल कुमार, यस मैडम। मीडिया और पब्लिसिटी होने से पहले प्लीज रैप इट अप। मैडम, वरुण के मोबाइल की डिटेल से पता चलता है कि उसने 2 तारीख की रात 7:18 पे उसने एक नंबर पे कॉल किया था, 9322614567। उस समय तक फोन नासिक से 5 किलोमीटर दूर के एरिया में शो कर रहा था, लेकिन रात 10 सवा 10 बजे फोन आउट ऑफ रेंज हो गया। फिर दूसरे दिन सुबह 9:15 बजे नासिक से 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव के टावर में शो कर रहा है। फिर उसके बाद मुंबई के पास कोल्हापुर में फोन स्विच ऑफ हो गया। मैडम, अभी तक की हुई बातों से देखा जाए तो हमें आसपास के एरिया से ही पूछताछ करनी पड़ेगी और शायद यही हमारे लिए बेहतर होगा मैडम। वरुण ने आखिरी बार किससे बात किया था, हमें ये पता लगाना होगा। यस मैडम। उसे अंदर आने दो।
मैडम ने जो अकाउंट नंबर दिया था उससे आखिरी बार कैश विड्रॉ किया है 2 अगस्त की रात में ठीक 10 बजे टुडुपुला के एटीएम से। कितना पैसा निकाला है? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए? उसे इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? सर मुझे शक हो रहा है 2 तारीख को आउट ऑफ रेंज होने वाले मोबाइल और 3 तारीख को रेंज में आने वाला मोबाइल दोनों अलग अलग है। दोनों के IMEI नंबर अलग है। लग रहा है कि नया मोबाइल लेने के लिए ही पैसा निकाला गया होगा। पर वरुण ने मोबाइल 3 महीने पहले ही लिया था, इसलिए नया मोबाइल लेने का सवाल ही नहीं उठता। गीता, our son is in trouble. सब ए मनीष, क्या है ये? पंचायत में पैसा भरना तो है। तुमने भरा क्यों नहीं अब तक? वो मैं अरे 3 दिन हो गए हैं। अरे नहीं, 3 दिन नहीं हुए। क्यों? हम लोग ध्यान केंद्र से होकर आ गए, उसके बाद तुम मुझे बता रहे हो इसके बारे में? हाँ, ये है वरुण प्रभाकर, IG गीता प्रभाकर का बेटा। ये लड़का मिसिंग है। इस महीने की 2 तारीख को वो हमारे एरिया में आया है, इस फोन के डायरेक्शन से पता चला है। ये कार वरुण इस्तेमाल कर रहा था, मारुति ज़ेन KL7AA1734। ये कार मूलाचरी पंचायत के रहने वाला 12 मड़ी तालाब से निकाली गई है। हाँ, अरे तंगराज, सर? तुम्हारा भाई अशोक कैसा है? अच्छा सर, वो अच्छे से काम कर रहा है। अच्छी बात है। अरे सुनो, जरा 100 रुपए देना। ये पैसा मेरा नहीं है क्या सर। बात कर रहे हो? आजकल तो कमाई अच्छी हो रही है। नहीं सर, आजकल कमाई अरे नहीं हो देखो रही ना, है। दूसरे वाले पॉकेट में देखो। होगा सर होगा, मेरे निकालो। पास सिर्फ इतना ही पैसा है। हाँ ठीक है ठीक है, चलो 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 निकलो। अरे काका, जरा सिगरेट देना। देव सर को चाय चाहिए हाँ? क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे एक काफी बड़ा केस मिल गया है, उसी में बिजी हूँ। कैसा केस? वो मैं नहीं बता सकता। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक तालाब से पीले रंग की एक मारुति कार मिली है। किस जगह मिली है वो कार? अब हाईवे के नजदीक ही, मुलाचरी गांव के पास। इससे पुलिस वाले को क्या फायदा होगा? फायदा तो नहीं है, लेकिन उस गाड़ी के बारे में तो मुझे पता करना ही है ना। IG ऑफिस से ऑर्डर मिला है और IG को तो रिपोर्ट करना ही है ना। अब मेरी यही तो ड्यूटी है। मुझे माधव सर से कुछ बात करनी है, मैं चलता हूँ। क्या बात है, इतने उदास लग रहे हो? अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। सहदेव, तुम दुश्मनी निकाल रहे हो क्या? जॉर्ज कुटी से तुम्हारी पड़ती नहीं है, इसलिए कोई गलत काम मत करना। अरे नहीं माधव सर, जॉर्ज उस दिन उस गाड़ी को लेकर गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं अभी गाड़ी की बात कर रहा था तो ये डर रहा था। कार की बात सुनकर जरूर उसके अंदर डर पैदा हुआ होगा। देखिएगा, अभी ये पीछे मुड़कर देखेगा। इस जॉर्ज कुट्टी का IG के बेटे के साथ क्या संबंध है? सर, सहदेव और जॉर्ज कुटी में बिल्कुल पड़ती नहीं है, इसलिए सहदेव इस मौके का फायदा उठा के जॉर्ज कुटी से दुश्मनी निकालना चाहता है। यह सारा झूठा इल्जाम है सर। सहदेव ने जिसे देखा, हो सकता है वो जॉर्ज कुटी की तरह दिखता हो। साहब, जॉर्ज कुट्टी बहुत ही सीधा आदमी है। जॉर्ज कुट्टी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन सहदेव बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। सर, ये लीजिए। इस महीने की 3 तारीख को शाम 7:15 बजे थॉमस भाई के घर पर मैं उसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गया था। वहां मैंने जॉर्ज को देखा था। बेटी इधर आओ। इस शनिवार को, मतलब अगस्त महीने की 2 तारीख को तुम लोग कहाँ थे? थोड़ापुलम में ध्यान केंद्र में गए थे। वहां से वापस कब लौटे तुम लोग? अगले दिन, मतलब संडे के दिन, किस वक्त? रात में।
कहाँ ध्यान करने गए थे? थोड़ापुलम में। थोड़ापुला में कहाँ? पारी पाराईपल्ली में। पारेपल्ली में ध्यान केंद्र कहाँ था? एक बड़े से हॉल में। सुनिए, ये सब क्या है? क्या पुलिस आएगी यहाँ पर? पुलिस तो जरूर आएगी। वो कब आएगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन पुलिस का यहाँ पर आना बिल्कुल तय है। लेकिन इस बात को लेकर तुम लोग चिंता मत करो। इतना याद रखो कि उस लड़के के बारे में तुम लोग कुछ भी नहीं जानते हो। उसकी मौजूदगी का यहाँ पर कोई सबूत नहीं है। सबूत पाने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें डराएंगे, प्यार से बातें करेंगे, थोड़ी देर के लिए मुझे और तुम्हारी मम्मी को मारेंगे भी। पर अगर उन्हें सबूत नहीं मिलेगा तो वो लोग चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। इसके लिए हम सबको एक साथ रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने जैसा कहा है उस बात पर तुम लोग टिके रहना। तुम लोगों पर मुझे पूरा भरोसा है। क्या वो लोग दीदी और मम्मी को मारेंगे? तुम लोग इससे बिल्कुल मत डरना। जैसे हम लोग खेलते कूदते समय कभी गिर जाते हैं ना, इसे बिल्कुल वैसे ही समझ लो। पापा, मुझे डर लग जाओ। रहा है। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो। सुनिए जॉर्ज, हम लोग शनिवार को यहाँ पर नहीं थे, ये बात कैसे साबित करेंगे? आपको अपने ऑफिस में या फिर सुलेमान के होटल में किसी ने तो देखा ही होगा। देखा होगा तो क्या हुआ? हाँ, तो हम शनिवार को यहाँ पर नहीं थे, ये बात हम कैसे साबित कर पाएंगे? रानी, अनजाने में हम लोगों से जो गुनाह हो गया है उससे बचने के बस दो ही रास्ते हैं। या तो चुपचाप अपनी गलती मान लें या साबित कर दें कि हम बेगुनाह हैं। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, लेकिन हमारा अंतर्मन इस बात को नहीं मानता है। ये खेल ऐसा है, मान लो कि चाकू का नोक हो। हम इससे बचने की कोशिश करेंगे, भले ही हम जीतें या फिर हार जाएं। लेकिन ये बात तो तय है, मैं जेल जा सकता हूँ, लेकिन तुम और हमारी बेटियां जेल नहीं जाएंगी। जॉर्ज कुटी था, कंफर्म नहीं बोल सकता। अब अरे तुमने खुद ही देखकर कहा था कि वो जॉर्ज है। नहीं, वो बात नहीं है। मुझे वो जॉर्ज कुट्टी जैसा लगा, इसलिए मैंने ऐसा बोला था। लेकिन वो सच में जॉर्ज कुट्टी था ऐसा तो नहीं बोला। तो फिर जॉर्ज भाई थे या नहीं तो मुझे पक्का नहीं पता सर। इन्होंने मुझे बताया इसलिए मुझे भी शक हुआ, मुझे पक्का कुछ नहीं पता। उस दिन तुमने इसी कार को देखा था क्या? इस कलर की कार तो मैंने देखी थी, पर ये वही कार है ये नहीं कह सकता। अरे इतनी जल्दी तुम कैसे भूल सकते हो? कार का नंबर क्या था? नंबर क्या ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैंने एक पीले रंग की मारुति कार देखी थी। अरे पीले रंग की हाँ। तो बहुत सारी कारें हो सकती हैं। सर वो बगल में एक प्रोफेसर साहब रहते हैं, उनके पास पीले रंग की कार है। ये भी हो सकता है कि हमने उनकी ही कार देखी हो। हाँ सही कहा, हमने बिल्कुल उसी की कार देखी होगी। क्यों मेरी फजीहत करवा रहे हो यार? सर, कोई फैक्स आया हाँ क्या? सर, आईजी ऑफिस से फैक्स आया। पिछले महीने आईजी का बेटा एक नेचर क्लब में शामिल होने गया था सर, और उसमें सेंट माइकल स्कूल की इंग्लिश मीडियम की 2 लड़कियां भी शामिल हुई थी सर। उनमें से एक का नाम है अंजू जॉर्ज, जो जॉर्ज कुट्टी की बेटी है सर। मैंने पहले ही कहा था सर, अभी आपने देखा ना। सोचने की जरूरत नहीं है, उस जॉर्ज कुटी को उठाकर लाएंगे और पिटाई करेंगे तो सब कुछ उगल देगा वो। जो कुछ भी करना हो बड़ी सावधानी से करना। सर अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 2 बजे है सर। 1 2 टीचर। यस। अंजू, तुम्हें प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। इस बारे में पुलिस हमसे उगलवाने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें डरना नहीं। तुम्हारी हरकतें एकदम साधारण रहनी चाहिए। हमारे घर में जो कुछ भी हुआ वो पुलिस नहीं जानती है, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखना कि सच्चाई का पता लगाने के लिए वो पूरी कोशिश करेगी। लेकिन ऐसे में डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये बात बिल्कुल उनसे मत कहना कि तुम वरुण को नहीं जानती हो। तुमने इस दौरान वरुण को कभी भी शहर में नहीं देखा है, बस इतना कहना उनसे। May I come in, मैडम? यस, कम इन। अंजू, ये एसआई सुरेश बाबू हैं। ये तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। तुम जॉर्ज की बेटी हो? जी। इस लड़के को जानती हो?
ये तो वरुण है। वरुण को तुम कैसे जानती हो? पिछले महीने स्विमिंग का एक स्टेट कैंप लगा था, वहीं इससे पहचान हुई थी। इस वरुण के बारे में तुम और क्या जानती हो? ये कि ये आईजी का बेटा है। ये वरुण ने कहा था? नहीं, वहाँ के स्टूडेंट्स को बात करते हुए सुना। ये तुम लोग अपने आप कह रहे हो या फिर? सिर्फ पहचान ही थी सर। वहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ पहचान हो गई थी, वैसे ही वरुण के साथ। एक छोटी सी मुलाकात से तुमने अभी कैसे पहचान लिया उसे? वरुण कैंप में फेमस था सर। उसे लेकर कुछ इश्यूज भी हुए थे। क्या इश्यूज? वरुण वहाँ सब लड़कियों की फोटोज खींचता था। एक बड़े से वकील की बेटी की फोटो खींची थी उसने, तो उसने कंप्लेन कर दी थी। उस कैंप के बाद इस शहर में तुमने उसे कहीं देखा क्या? नहीं। वैसे प्रॉब्लम क्या है सर? तुमसे मिला ये हमें बताया गया। किसने? वरुण ने? हाँ वही। नहीं सर, वरुण झूठ बोल रहा है। इस महीने की 2 तारीख को वरुण तुम्हारे घर आया था क्या? मेरे घर पर? नहीं तो। कौन सी तारीख कही आपने? इसी महीने की तारीख है, मतलब अगस्त महीने की 2 तारीख यानी शनिवार। अभी समझ में आया ना? उस दिन तो हम लोग घर पर ही नहीं थे। तुम कहाँ गई थी? थोटापुलम के पराईपल्ली में एक ध्यान केंद्र है, हम लोग वहीं गए थे। कौन कौन गया था? पापा, मम्मी, मैं और छोटी बहन। और सब लोग वापस कब आए? 2 दिन के बाद वापस आ गए। तो ध्यान 2 दिन का था? नहीं, ध्यान तो सिर्फ एक ही दिन का था। फिर उस रात को हम लोग एक होटल में रुक गए थे, दूसरे दिन मूवी देखकर वापस लौटे। प्रॉब्लम क्या है सर? ये वरुण नाम का लड़का कुछ दिनों से मिसिंग है। 2 तारीख को ये लड़का हमारे एरिया में आया, इसका सबूत मिला। ये लड़की उसे पहचानती है, इसलिए हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। नहीं सर, कैंप के बाद मैंने वरुण को नहीं देखा। ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम सर। तुम क्लास में जाओ अंजू। आप जॉर्ज की पत्नी हैं? हाँ सर। क्या जॉर्ज, अचानक इस वक्त तुम घर पर? आप स्कूल में गए थे, ये प्रिंसिपल ने इसे फोन पर बताया। ये डर गई थी, इसने मुझे बुलाया। मैं पुलिस स्टेशन गया था, आप बाहर थे, इसलिए मैं यहाँ चला आया। सर, बात क्या है सर? आपसे मुझे कुछ बात करनी है। अंदर चलिए ना। जॉर्ज, आप इस लड़के को जानते हैं? नहीं सर। आप जानती हैं? नहीं सर। इस गाड़ी को कहीं देखा क्या? नहीं सर। और आप? नहीं। जॉर्ज, मैं तुमसे कुछ सवाल करता हूँ, कोऑपरेट करो। मैं आपका पूरा साथ दूंगा सर। इस फोटो में जो लड़का है वो वरुण प्रभाकर है, आईजी गीता प्रभाकर का इकलौता बेटा है। पिछले 25 दिनों से लड़का मिसिंग है। नेचर क्लब में, स्टेट कैंप में आपकी बेटी से पता चला कि वो उसे जानती थी। अभी मैंने आपको दिखाया मारुति जैन। इस गाड़ी से वो इस शहर में आया था, ऐसा मुझे सबूत मिला है। ये कार पिछले महीने बुल्लाई चेरी पारीमड़ी के तालाब से पुलिस को बरामद हुई है। हमारा यहाँ आने का 2 ही कारण हैं। एक तो आपकी बेटी वरुण को पहचानती थी, दूसरा आप उस गाड़ी को चलाकर गए थे, ऐसा सहदेव ने देखा है। जॉर्ज, लगता है तुम्हें अच्छी तरह से याद नहीं। तुम थॉमस के घर के बाहर से इसी कार को लेकर गए थे, मैं वहीं था। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गया था। हम पुलिस वाले हैं, हमने पता लगा लिया है। उस दिन वो लड़का इसी घर में आया था। हम लोग अगस्त की 2 तारीख को यहाँ पर थे ही नहीं। हम लोग ध्यान केंद्र में जाकर 3 तारीख को वापस लौटे थे। बस सब कुछ पता चल गया। अभी किसी सबूत की जरूरत नहीं है सर। हंसकर छुपाने की कोशिश मत करो। उस लड़के के यहाँ आने की डेट और तुम्हारे कार ले जाने की डेट दोनों मैच कर रही हैं, और यही बात तो तुम्हारी बीवी भी कह रही है। जॉर्ज, तुम क्या सोच रहे हो? मैं जो तुमसे पूछ रहा हूं तुम समझ रहे हो ना? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। हम पुलिस से आखिर डरेंगे क्यों? ये यहाँ अकेले घर में पड़ी हुई है, क्या हुआ होगा इसे कुछ भी नहीं पता है। मैंने अभी यहाँ आते ही आपको बताया ना सर, प्रिंसिपल ने इसको फोन किया था। एक केस के सिलसिले में आप लोग वहाँ स्कूल गए थे और वहाँ आपने अंजू को बुलाया, उससे केस के सिलसिले में पूछताछ की। प्रिंसिपल ने इसे फोन पर बताया। आजकल के स्कूल की हालत तो आप जानते हैं ना। किसी स्टूडेंट से अगर पुलिस केस में पूछताछ की जाए तो उसके नाम के आगे रेड मार्क लग जाएगा, इसलिए हम लोग डरते हैं। अब उसी प्रिंसिपल ने आपने जो भी सवाल पूछे हैं वही सवाल उसने इससे भी पूछे।
इसी डर से तो इसने मुझे बुलाया, तभी तो हम लोग डेट के बारे में जान पाए। अगस्त महीने की 3 तारीख की रात को सहदेव आपसे मिला था, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ भला सर? ऐसा क्यों? अब सर, सहदेव के साथ मेरा कैसा रिश्ता है ये बात तो गांव के सारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सहदेव ने मुझे ऐसा बताया, लेकिन मैं सच जानना चाहता हूँ। तो मैं बताता हूँ सर, सहदेव ने मुझे उस दिन देखा था, ये बात वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, या फिर उसकी आंखें खराब हो गई हैं सर। क्योंकि अगस्त महीने की 2 तारीख शनिवार को रात 8 बजे से अगस्त महीने की ही 3 तारीख तक मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ टोटापुला में था सर। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इसी आदमी को देखा था वहां। 2 तारीख को यहां से जाने से लेकर 3 तारीख को वापस लौटने तक मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। बताता हूँ सर, अगस्त महीने की 2 तारीख यानी शनिवार को हम लोग यहाँ से निकले थे सर। तुम जब वापस आए तो बारिश हो रही थी क्या? हाँ सर, अच्छी बारिश हो रही थी। बारिश में भीगने से तो बच्चों को सर्दी और जुकाम हो गया था सर। 2 दिन बच्चे स्कूल भी नहीं गए थे। इसके बावजूद भी हम इसे बेगुनाह नहीं मान सकते सर। मुझे लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी चाल चल रहा है। अपना खून पसीना बहाकर मेहनत करके अपने परिवार को चलाता हूँ सर। हर महीने के खर्च का बिल हम अपने पास रखते हैं। आपको चाहिए तो मैं बिल दिखा दूँ? ठीक है। हाँ, ऐसा ही सब आ रहे हैं, मैं बाद में फोन करता हूँ। यहाँ कितने एकड़ जमीन है जॉर्ज? 5 एकड़ है सर। ठीक है। हाँ। मुझे लगता है मैंने तारीख बताकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। हाँ। फिर भी हम लोगों ने उन्हें जो बिल दिखाया उससे उन्हें थोड़ा बहुत तो विश्वास हो गया। ठीक है ना जॉर्ज? उसके दिए हुए सबूत से पता चलता है तुम्हारी सारी बातें झूठी हैं। ये सच है सर, मैंने उसे वहां देखा था। जॉर्ज को उठाकर थाने में लाएंगे ना सर, तो वो सब कुछ उगल देगा। कुछ भी हो, हमें आजी से बात करना होगा। नहीं सर, हम पहले उसे पकड़ कर लाएं और उससे सच उगलवा लें तो ही मिलना बेहतर रहेगा।